अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लाम जो कि एक दीन है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो इंसानों के ऊपर कुछ मामलात में इस तरह की पाबंदियाँ लगाता है जो इंसान पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पर इंसान बहुत से काम ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद करता है कि वो ये काम नहीं कर सकते, जिनमें ज़िना है, शराब है, सूद है, डाका, चोरी, कत्ल करना। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान करना चाहता है, इसका दिल करता है कि वो ये सारे काम करे, लेकिन मज़हब इस्लाम इंसानों के ऊपर पाबंदी आयद करता है कि वो ये काम नहीं कर सकते। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस्लाम क्यों इन चीज़ों पर पाबंदी लगाता है, वो क्यों इन तमाम अमूर से इंसानों को मना करता है। इसी चीज़ की हकीकत को आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें मैं बयान करूँगा वो एक किताब है आसान उसूल फ़िक़्ह के नाम से, जो कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की किताब है। उसूल फ़िक़्ह पे ये किताब है और इसका आखिरी चैप्टर यही है, अहकाम शरीयत, इनके मकासद और दर्जात। यानी कि इसके आखिरी चैप्टर में ये बयान हुआ है कि जो शरीयत के अहकाम हैं जो हमारे ऊपर लागू किए जाते हैं उनके मकासद क्या हैं। तो इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं बयान करूँगा वो इस किताब से हों। तो इस्लाम के अंदर जितने भी शरई अहकाम हैं, यानी कि शरीयत की तरफ से जितने भी अहकाम इंसानों के ऊपर नाफिज किए जाते हैं, उनको नाफिज करने की 5 वजूहात हैं, यानी कि 5 मकासद हैं जिनकी वजह से ये सारे के सारे अहकाम जो शरीयत में हैं वो इंसानों के ऊपर लागू किए जाते हैं। उनमें से जो पहला मकसद है वो हिफ्ज़ दीन है, जो दूसरा मकसद है वो हिफ्ज़ नफ्स है, और जो तीसरा मकसद है वो हिफ्ज़ नस्ल है, चौथा मकसद हिफ्ज़ अक़ल है, और पाँचवा हिफ्ज़ माल है। अब इन पांचों की तफसील अलग-अलग से मैं आपको बताता हूँ। इनमें से जो पहला है वो हिफ्ज़ दीन है, यानी कि जो इंसान है इसके दीन की हिफाजत करने के लिए अहकाम जो है उनको नाफिज किया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से हुक्म आते हैं? जिहाद, दावत इल्लाह, इबादत और मुर्तद की सज़ा कतर रखी गई है। तो इन सब के जो मकासद हैं वो ये है कि इंसान का जो दीन है इसकी हिफाजत की जाए। अब जिहाद है तो जिहाद को इसीलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि जो दीन इस्लाम है इसकी हिफाजत हो। और या उसके अलावा जो इबादत हैं उनके मकासद भी ये हैं कि इबादत करने के ज़रिए से जो इस्लाम है उसकी हिफाजत की जाए। या दावत है, जो बंदा दीन इस्लाम की तरफ दूसरे लोगों को बुलाता है तो उसका मकसद भी यही है कि जो दीन है इसकी हिफाजत की जाए। और जो मुर्तद है इसकी सज़ा जो कत्ल रखी गई है, इतनी सख्त सज़ा सिर्फ इसीलिए रखी गई है ताकि जो दीन है उसका मजाक ना बने, दीन की हिफाजत हो और दीन जो है इसका इस्तेहकाक ना बने। ये ना हो कि कोई बंदा इसको मजाक समझे, दिल चाहे तो उसको कबूल कर ले, दिल चाहे तो उसको छोड़ दे, बल्कि ये एक ऑथेंटिक चीज़ है और ये हक है और सच है। इसीलिए मुर्तद की सज़ा कतर रखी गई है ताकि दीन का मजाक ना बने और इसकी हिफाजत हो। फिर जो दूसरा मकसद है वो हिफ्ज़ नफ्स है, यानी कि इंसान की जो जान है और इसकी इज़्ज़त और आबरू है इसकी हिफाजत करना। इसलिए शरई अहकाम को नाफिज किया जाता है। और इसमें कौन कौन से अहकाम आते हैं कि कत्ल नफ्स की ममानत है, यानी कि आप किसी भी नफ्स को कत्ल नहीं कर सकते इस्लाम के अंदर। और इसकी वजह क्या है कि इंसान की जो जान है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, इसकी हिफाजत लाजमी है। तो इंसान की जान की हिफाजत के लिए इस हुक्म को नाफिज किया गया। या उसके अलावा जो खाना है उसको मुबाह इस्लाम के अंदर कहा गया है, तो उसकी वजह भी यही है, खाना खाने के ज़रिए इंसान की जान जो है वो महफूज रहे। या उसके अलावा जो कज़फ़ की सज़ा है, यानी कि आप किसी के ऊपर अगर तोहमत लगाते हैं, किसी की इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश करते हैं और फिर इसको प्रूव नहीं कर पाते, तो इस्लाम के अंदर इसकी सज़ा 80 कोड़े रखी गई है। क्यों? क्योंकि आपने किसी की इज़्ज़त को ख़राब करने की कोशिश की है। यानी कि इंसान के जो जान है और इज़्ज़त और आबरू है ये अहम चीज़ें हैं, इनकी हिफाजत ज़रूरी है। इसलिए भी शरीयत के बहुत से काम जो है वो नाफिज किए जाते हैं। फिर जो अगला मकसद है वो हिफ्ज़ नस्ल है, यानी कि इंसान की जो नस्ल है इसकी हिफाजत की जाए। इस वजह से भी शरई अहकाम जो है वो इंसानों के ऊपर नाफिज किए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से हुक्म आते हैं? निकाह की जो मशरूइयत है, यानी कि निकाह एक शर्त है, मुसलमानों की तरगीब दी जाती है कि वो निकाह करें ताकि इनका जो नस्ब है और इनकी जो नस्ल है वो महफूज रहे। और जो ज़िना से मना किया जाता है इसकी वजह सिर्फ यही है, ज़िना से मना करने की, कि इंसान की जो नस्ल है वो ख़तरे में ना पड़े, उसकी हिफाजत की जाए। क्योंकि ज़िना के ज़रिए इंसान जो है उसकी नस्ल तबाह हो सकती है और आबादी जो है इसमें कमी आ सकती है। इस वजह से ज़िना से मना किया गया है। और फिर ज़िना करने के ऊपर जो ज़िना की सज़ा रखी गई है, गैर शादीशुदा अफराद के लिए 100 कोड़े और शादीशुदा अफराद के लिए रजम की जो सज़ा रखी गई है, तो उसकी वजह यही है, ये सज़ाएँ इसीलिए इतनी सख्त रखी गई हैं ताकि इंसानी नस्ल जो है वो ख़तरे में ना पड़ जाए और इंसान ख़त्म ना हो जाए। इसकी हिफाजत करने के लिए सारे अहकाम जो शरीयत में इतने सख्त हैं वो रखे गए हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है। फिर जो अगला मकसद है वो हिफ्ज़ अक़ल है, यानी कि जो इंसान की अक़ल है इसकी हिफाजत की जाए, इसको नुकसान ना पहुँचे।
इस वजह से भी शरعی احکام جو ہے وہ انسانوں کے اوپر نافذ کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں کون سے احکام آتے ہیں کہ مسکرات جتنے بھی ہیں ان سب پر جو پابندی لگائی گئی ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کا نشہ آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ شراب پی سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جتنی بھی نشے کی اقسام ہیں جس کی وجہ سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے اور اس کی جو عقل ہے وہ اس سے زائل ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی اس دوران کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا افعال وہ سر انجام دے رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسان کا چونکہ نقصان ہوتا ہے، تو اس کی جب عقل معوف ہوتی ہے تو وہ اول فول بکتا ہے، دوسروں کا نقصان کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو جتنے بھی قسم کی نشے کی اقسام ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، تاکہ انسان کی عقل کی حفاظت ہو، اور اس کی عقل کی حفاظت بھی اسی لیے مقصود ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دوسرے لوگوں کا نقصان نہ کرے اور دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی قسم کی نشے کی چیزیں ہیں یا جو شراب ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اور شراب کی جو حد بھی اگر رکھی گئی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے انسان دوسروں کا نقصان نہ کرے، اس وجہ سے اس کی سزا بھی رکھی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آخری اور پانچواں مقصد جو ہے وہ حفظ مال ہے، یعنی کہ انسان کا جو مال ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ اس وجہ سے بھی بہت سے شرعی کام نافذ کیے جاتے ہیں، اور اس میں کون سے شرعی کام آتے ہیں کہ جو تجارت کو حلال کیا گیا ہے اور حلال طریقے سے رزق کمانا اس چیز کو فرض کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو حرام کے جتنے بھی طریقے ہیں جن کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا مال نقصان میں پڑ سکتا ہے، جن میں چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے یا سود ہے، ان ساری چیزوں سے دوسرے لوگوں کے مال کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان ساری چیزوں سے انسانوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ چوری نہیں کر سکتے، وہ ڈاکہ زنی نہیں کر سکتے، وہ سود بھی نہیں کھا سکتے، اور چوری کی جو اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے ہاتھ کاٹنا اسلام کے اندر، وہ بھی اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا مال محفوظ ہو۔ مال کو محفوظ کرنے کے لیے سارے احکام دین کے اندر نافذ کیے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین جتنے بھی شرعی احکام ہیں ان کے میں نے آپ کو مقاصد اور ان کی حکمت آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ ان کو کرتے ہوئے تنگی محسوس کرتا ہے کہ یہ اسلام کے اندر اتنی پابندیاں انسانوں کے اوپر کیوں لگائی جاتی ہیں۔ بیسیکلی ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، انسان کی جان، عزت، مال، آبرو، ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنا، یہی شرعی احکام کا مقصد ہے اور یہی ان کی حکمت ہے۔ اور ان چیزوں کو جاننے کے بعد انسان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اسلام پر اور پکا ہو جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ ہمارے لیے تنگی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ہمارے لیے راحت ہے، ان کے اندر ہمارے حقوق کا تحفظ ہے، اور اسلام سب سے بڑا حقوق کا ضامن ہے اور تحفظ کرنے والا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی ویڈیو تھی، ہوپ سو آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔